ये है नहीं, अभी फेस शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले है तुम्हारा क्या, रिलेशन। तुम्हारा कौन सा पहली यूनिट तुम्हारी कौन सी है, जनन। ठीक है, जनन तुम्हें पता है क्या है जनन? हाँ, अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन हमने बता रखा था, जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिसमें केवल सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है। हमारी पहली यूनिट है जनन। जनन में हम सबसे पहले कौन सा लेशन पढ़ेंगे, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, इसको एक नाम और दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन अभी हम कुछ समय बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें जनन में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में, पुष्प के बारे में। किसके बारे में, पुष्प के बारे में। सेकंड पॉइंट, हमें पुष्प के बारे में पढ़ना है। फिर निषेचन पूर्व संरचना। ठीक है, निषेचन पूर्व संरचना मतलब निषेचन के पूर्व की संरचना में हम पढ़ेंगे मेल फीमेल ऑर्गन डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो इसमें फ्लावर में क्या पढ़ेंगे, पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर के बाद स्त्री केसर, स्त्री केसर के बाद परागण। ठीक है, सबसे पहले हम पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, सबसे ऊपर चलना। ठीक है, कॉर्नर में देखना पीले कलर का गुड़हल खिला। ठीक है, अब निषेचन पूर्व संरचना क्या है, तो निषेचन पूर्व संरचना में हम क्या पढ़ेंगे, पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर किसे कहते हैं, स्त्री केसर किसे कहते हैं, परागण क्या है। पुंकेसर हो गया तुम्हारा मेल ऑर्गन, स्त्री केसर फीमेल ऑर्गन, और परागण जब ये दोनों डेवलप हो जाएंगे तो डेवलप होने के बाद परागण की प्रक्रिया होगी। यहां तक की प्रोसेस आपकी कहलाती है निषेचन पूर्व संरचना। ठीक है, इसके बाद आएगा तुम्हारा क्या, निषेचन। क्या आएगा, निषेचन। ठीक है, निषेचन, लेकिन इनमें कौन सा निषेचन होगा, पुष्पों में कौन सा निषेचन होगा, तो पुष्पों में निषेचन होता है दोहरा। दोहरा निषेचन। दोहरे निषेचन में इसमें 2 चीजें बनती हैं, इनमें 2 बार निषेचन होता है, जिसके दौरान एक 3N बनता है, एक 2N बनता है। जब 3N का निर्माण होता है तो 3N को हम कहते हैं एंडोस्पर्म, हिंदी में भ्रूण कोश। और 2N जो होता है इसमें से बनता है जाइगोट। मतलब जाइगोट का मतलब युग्मनज। ठीक है, निषेचन के बाद आता है, दोहरे निषेचन के बाद तीसरा। अब देखो पहला क्या हो गया, पुष्प हो गया, हमने पुष्प के बारे में पढ़ लिया।
दूसरा हमने निषेचन पूर्व प्रवस्था पढ़ी, जिसमें हम पुंकेसर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्त्री केसर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, परागण पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें मैं अगर दिखाऊं तो फ्लावर के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, मेनली 4 पार्ट्स। फ्लावर को बांटा गया है 2 भागों में। ठीक है, अगर 2 भागों में देखें तो ये देखो तुम, इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर लगी हैं छोटी छोटी सी, इनको कहते हैं क्या? पुंकेसर। इनमें ये पुंकेसर 2 चीजों से मिलकर बना है, ये भी अभी बताएंगे कौन कौन सा। तो एक है तुम्हारा एंथर, और इसमें देखो छोटी छोटी डंडियां लगी हुई है और ऊपर एक बिंदी रखी हुई है। तो जो बिंदी रखी है वो है एंथर, और नीचे जो डंडी लगी हुई है इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो ये जो ऑर्गन है ये मेल ऑर्गन है। इसी एंथर के अंदर किसका निर्माण होता है? परागकण का। किसका निर्माण होता है? परागकण का। इसके बाद यहाँ पर पाई जाती है फूली हुई संरचना। ये देखो, ये तुम्हारा दिख रहा है, यह है स्टिग्मा, ये डंडी जो मोटी सी लगी है यह है स्टाइल, और इसके नीचे होती है ओवरी। इसको कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, जब ये दोनों डेवलप हो जाएंगे तो डेवलप होने के बाद परागकण इसके स्टिग्मा से जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो परागकणों का स्टिग्मा तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो यहाँ तक हमारा संरचना कौन सी कहलाएगी? निषेचन पूर्व प्रवस्था। मतलब हमें एंथर का डेवलपमेंट पढ़ना है, हमें स्त्री केसर का डेवलपमेंट पढ़ना है, और परागकणों को स्टिग्मा तक लेकर जाना है, वर्तिकाग्र तक लेकर जाना है, और ये संरचना हमारी क्या कहलाएगी? निषेचन पूर्व प्रवस्था। ठीक है, इसके बाद आता है निषेचन। निषेचन कौन सा पुष्पों में होता है? दोहरा निषेचन। दोहरे निषेचन में तुम्हारा क्या होता है? 3N का निर्माण होता है, 2N का निर्माण होता है। 3N से एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणकोष। भ्रूणकोष का मतलब जाइगोट हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट से तुम्हारा क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। अब उस भ्रूण को, अब ये बताओ, अगर कोई भ्रूण डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर अगर कोई भ्रूण डेवलप हो रहा है तो उसको पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो जो पोषण देगा वही तो पोष कहलाएगा। तो ये लिखा है भ्रूण पोष, मतलब भ्रूण को पोषण देने वाला, क्योंकि फल के अंदर भाई पोषण कौन देगा? तो उसके लिए भी ऊपर वाले ने एक संरचना बनाई है जिसको हम कहते हैं भ्रूण कोश। दैट्स क्लियर? ठीक है, इसके बाद तुम्हारी अगली संरचना आती है कौन सा? निषेचन हो गया। निषेचन के बाद कौन सी संरचना बची? अब कौन सी आएगी? तीसरी, निषेचन पूर्व प्रवस्था, निषेचन प्रवस्था। अब गुड, अब क्या आएगा? निषेचन पश्च प्रवस्था। निषेचन पश्च प्रवस्था क्या है? मतलब जब हमारा एंडोस्पर्म और जाइगोट का निर्माण हो गया, मीन्स परागण हो गया, निषेचन हो गया, निषेचन के बाद अब किसका किसका निर्माण होता है, ये कहलाता है हमारा निषेचन पश्च प्रवस्था। इस प्रवस्था में आप क्या क्या पढ़ोगे? तो इस प्रवस्था में आप पढ़ोगे, ये हटा दो यहाँ से क्योंकि ये आ जाएगा निषेचन के बाद की प्रवस्था है, तो यहाँ बनेगा तुम्हारा क्या? भ्रूण कोश, क्योंकि निषेचन के बाद ये बनेगा ना भ्रूण कोश वगैरह। जब निषेचन हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे, वो निषेचन कहलाएगा। निषेचन के बाद क्या बनेगा? तो सबसे पहले बनेगा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के बाद क्या बनेगा? जाइगोट से भ्रूण बनेगा, तो ये आ गया तुम्हारा भ्रूण। भ्रूण के बाद क्या बनेगा? बीज बनेगा, और बीज के बाद क्या बनेगा? फल का निर्माण। ठीक है, इतने टॉपिक हमें ये पढ़ने हैं। और लास्ट टॉपिक इस लेसन में हमें पढ़ना है क्या? असंग, असंग जनन, और दूसरा बहु भ्रूणता। इस लेसन में हमें इतने टॉपिक पढ़ने। ठीक है, जिनमें से आधे टॉपिक आपको अब आते हैं जो हम 1-2 दिन में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, नोट करना है 2 मिनट, 2 मिनट। ये बहुत शॉर्ट में है, बस पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत ही शॉर्ट में।
हो गया? हो गया? चलो देखते हैं तुम लोगों से ज्यादा नॉलेज के साथ। हो गया? रेस करते हैं, आते हैं दूसरे टॉपिक में। ठीक है, अब देखो भाई, अभी तो हमने पुष्प के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं पादप के बारे में। पादप मीन्स प्लांट्स। ठीक है, अब ये बताओ प्लांट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? चलो, प्लांट्स को डिवाइड किया गया है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों। ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, पहला क्रिप्टोगैमस। कौन सा? क्रिप्टोगैमस। दूसरा कौन सा है? फिनेरोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस प्लांट्स किसको कहते हैं? क्रिप्टोगैमस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, ये लंबे समय तक के लिए नीट, वनडे एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच टाइप्स ऑफ प्लांट इज क्रिप्टोगैमस? देन विच टाइप्स ऑफ सीडलेस प्लांट। किस प्रकार के पौधे हैं? सीडलेस मीन्स ये पौधे हैं तुम्हारे बीज, क्या? बीज रहित पौधे। ये कौन से हैं? तो ये हैं तुम्हारे बीज युक्त पौधे। अर्थात क्रिप्टोगैमस में बीज नहीं पाए जाते, लेकिन फिनेरोगैमस में बीज पाए जाते हैं। अब क्रिप्टोगैमस में कैसे पौधे आते हैं? ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जान लें कि इस पादप को, प्लांट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। तो भाई ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि अगर डिवाइड किया गया है तो किसने डिवाइड किया है? किसी ने तो डिवाइड किया है ना? किया है कि नहीं? और ये हर चीज हर किसी को पता नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने वाले हैं, कोई बताएगा? आइकलर। कौन है? आइकलर एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है आइकलर। क्या नाम है? आइकलर। आइकलर ने पादप को 2 भागों में डिवाइड किया है। आइकलर ने पादप को 2 भागों में डिवाइड किया है, अर्थात उन्होंने बताया कि इस पूरी दुनिया में केवल 2 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तीसरा आप बता दो। तीसरा आप बता सकते हो? है? 2 को छोड़ दो, तीसरा बताओ। नहीं बता सकते। 2 पौधे कौन से? पहला क्रिप्टोगैमस और दूसरा फिनेरोगैमस। अर्थात ऐसे पौधे जो बीज रहित होते हैं, जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता, और दूसरा फिनेरोगैमस जिनमें बीज का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद क्रिप्टोगैमस को डिवाइड किया गया है कितने भागों में? तो क्रिप्टोगैमस को डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से पौधे? तो ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो थैलोफाइटा पढ़ा होगा, थैलोफाइटा गिरा में पढ़ा होगा, थैलोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा,
ब्रायोफाइटा। अब तीसरा है कौन सा? टेरिडोफाइटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लेकिन ये नहीं पढ़ा कि ये किसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और ये नहीं पढ़ा कि इनको डिवाइड किसने किया। तो किसने डिवाइड किया? आइकलर ने डिवाइड किया। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? क्रिप्टोग्राम। यहीं का यहीं याद हो रहा है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि घर में लेबर नहीं करना है, तब तो पढ़ाने का मतलब है। अगर रट्टा मारना पड़े तो कोई मतलब नहीं। पादप को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। कौन कौन सा? क्रिप्टोगैमस, फेनेरोगैमस। अब आता है क्वेश्चन, एग्जाम में आ गया कि क्रिप्टोगैमस कैसे पौधे हैं? तो कैसे पौधे हैं? बीज रहित पौधे हैं। फेनेरोगैमस कैसे पौधे हैं? बीज युक्त पौधे हैं। ठीक है। अच्छा, आइकलर ने पादप को कितने भागों में बांटा? कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत किन पौधों को रखा गया? हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है। अब आता है फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस के अंतर्गत किन पौधों को रखा गया? तो ध्यान रखना, यही है मेन जिसको हमें पढ़ना है, यही है। ठीक है। फेनेरोगैमस को डिवाइड किया गया 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है। फेनेरोगैमस को डिवाइड किया गया कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? तो पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। ठीक है। कौन कौन सा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को क्या कहते हैं? अनावृत बीजीय पौधे। और एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं? आवृत बीजीय पौधे। ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं, इन्हीं को एक और नाम से जानते हैं एंजियोस्पर्म को। इसी पौधे में हमारे क्या कहते होते हैं? इन्हीं को पुष्पीय पादप भी कहते हैं। पुष्पीय पादप। यही है हमारे पुष्पीय पादप। ये फूल हाथ में रहे बेचारा मर जाए, पता है? नजर न लगाना। हाँ, तो अब ये पता चल गया। ठीक है। इसका बताने का फंडा हमारा क्या था कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं, पौधों को किन किन भागों में बांटा गया है, किस पौधे को क्या कहते हैं। इसको पुष्पीय पादप कहते हैं और इसको हम क्या बोल देंगे? अपुष्पीय पादप। अर्थात इनमें पुष्प नहीं निकलते। लेकिन ध्यान रखना, इधर ध्यान रखना इस चीज को। क्या? आइकलर ने पादप को 2 भागों में बांटा है। पहला क्रिप्टोगैमस, फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस को बीज युक्त कहते हैं और क्रिप्टोगैमस को बीज रहित कहते हैं। क्रिप्टोगैमस के अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आता है। लेकिन फेनेरोगैमस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। लेकिन बीज दोनों में बनेंगे, क्योंकि ये कैसे पौधे हैं? बीज युक्त पौधे। बीज दोनों में बनेंगे। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में, बीज दोनों में बनेंगे। लेकिन इसमें पुष्प नहीं निकलेगा और इसमें पुष्प। अगर पुष्प नहीं है तो निषेचन नहीं होगा, है ना? तो हमको क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में।
तो अब ये आप बता दो, क्या मैं फ्लावरिंग प्लांट की जगह एंजियोस्पर्मिक प्लांट लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। अगर लिख दूंगा तो गलत है, नहीं है ना? नहीं है ना? तो इसको हटाकर एंजियोस्पर्मिक प्लांट कर देना। कई जगह आपको ये भी मिलेगा, ध्यान रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तब भी हमको ये पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को ही पुष्पीय पौधे कहते हैं। तो आप चाहे इसको लिखो या इसको लिखो, इसका क्वेश्चन आए या इसका क्वेश्चन आए, बात बोलिए। क्लियर? इतने डाउट्स क्लियर हो गए? किसी को कोई समस्या? इजी लग रहा है ना? लग रहा है? अच्छा, इरेज कर दें। नोट करना है? नोट हो गया होगा? याद हो गया कि नहीं है? अच्छा, ये बताओ, पादप को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। किसने बांटा था? आइकलर ने बांटा था। कौन कौन सा? क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, पुष्पों के अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? है? पुष्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? पुष्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? बताओ। अच्छा, मेरे अंतर्गत करते हैं, तो वो तो मैं करवाऊंगा ही, वो तो मैं करवाऊंगा ही। लेकिन कोई विज्ञान होगी है? अच्छा, इसका जो पुष्पों का अध्ययन है, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो एंथोलॉजी। किसके अंतर्गत? एंथोलॉजी। ठीक है? एंथो का मतलब पुष्पों, और लॉजी का मतलब टू स्टडी, मतलब पुष्पों का अध्ययन। ठीक है? तो ध्यान रखना, पुष्पों का अध्ययन। ध्यान रखना कि नीट जितने भी हैं क्वेश्चन यहीं से क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है? तुम्हारी आधी तैयारी मैं यहीं करवा दूंगा। एक एक नंबर इंटर के, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएंगे। पूरा लेशन खत्म होते होते तुम्हारे मतलब 90% सिलेबस तुम्हें याद होगा। बस यहाँ आने से पहले एक बार रिवीजन करना है, क्योंकि मैं सुनूंगा रोज। एक बार रिवीजन बस करना है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। सास बहू की जितनी कहानियां देखनी है घर में बैठकर देखते रहना, लेकिन यहाँ आने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करना। ठीक है? 7 बजे से कहानी शुरू होती है, 12 बजे तक चलती है। खूब देखो, लेकिन 3 बजे यहाँ आने से पहले 2:30 बजे से रिवीजन करने लगना। इतना आधा घंटा मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी कहानी के लिए केवल आधे घंटे, बाकी सास बहू की कहानी के लिए 7 से 12। ठीक है? अच्छा, चलो एक क्वेश्चन और, कौन बताएगा? है? जो भी बता देगा 50 रुपीज। पुष्पों की खेती बताओ क्या कहते हैं? पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं? मतलब वही रुपया मैं डाल दूं? पुष्पों की खेती, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नर्सरी लगी रहती है ना? कई लोग खेती करते हैं इस चीज की, उनको तोड़ते हैं, बेचते हैं, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? अरे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है ना, कृषि, इसी तरह से पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं?
फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। याद रखिएगा इस चीज को भी, ठीक है। फ्लोरिकल्चर हो गया। चलो अब आते हैं पुष्प की संरचना। खत्म करें इसे? चलेगा 50 रुपये जेब में। नहीं, जब 10 के मोमोज 4 आते थे तो 10 लगाते थे, है ना। अब 20 के मोमोज 4 आते हैं तो हमने अपना प्राइस बढ़ा दिया, 50 कर दिया। बता देती तो 50 रुपए आपके जेब में चले जाते, है ना। कोई नहीं, कोई नहीं, आगे और क्वेश्चन है। लेकिन अब कोई पूछेगा तो पता है कि नहीं है? पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब पुष्पों की खेती, फ्लोरिकल्चर। पुष्पों को 2 भागों में किसने डिवाइड किया? आइकलर ने किया। और कौन कौन से हैं? फिनेरोगैमस। अच्छा, क्रिप्टोगैमस में कैसे पौधे आते हैं? बीज रहित। और फेनोरोगैमस में बीज युक्त। अच्छा, बीज युक्त पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा? वेरी गुड, शाबाश मानसी, याद हो गया। अरे वाह, कोई नहीं, चल अच्छी बात। अब आते हैं हम किसमें? पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। अब देखो, पुष्प की मैं संरचना पढ़ाने से पहले इसके भाग बता दूं, ठीक है। देखो, ये हमारा फ्लावर है, ठीक है। इसमें कितने पार्ट्स देखिए, इसमें हम बड़ा बड़ा बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी पार्ट्स को आप इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी संरचना, फ्लावर के पीटल्स के लगने का क्रम, कैलेक्स के लगने का क्रम सब आप फैमिली में पढ़ चुके हो हीरा में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, तो फ्लावर को बांटा गया है कितने भागों में? 4। कितने में? 4। सबसे पहला कैलेक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक है। ये मत बनाओ अभी नहीं, ये मत, हाँ बना लो, कोई नहीं, ठीक है। अब देखो, इनको हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भाग। कौन कौन सा? कैलेक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक है। कैलेक्स वाह दलपुंज, दलपुंज, ठीक है। इसके बाद एंड्रोसियम, उमंग और जयंत, ठीक है। हिंदी में वाह दलपुंज, दलपुंज, ठीक है, उमंग और जयांग, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि क्या रिप्रोडक्शन में ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे काम में आते हैं? नहीं, केवल हमारे ये 2 पार्ट्स गाइनोसियम और एंड्रोसियम ये कहलाते हैं जनन अंग। क्या कहलाते हैं? जनन अंग। बाकी ये क्या है? तो ये कहलाते हैं आपकी हेल्पिंग ऑर्गन या सहायक अंग, सहायक अंग, ठीक है। क्योंकि ये केवल हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन जनन में हमारी कोई भी भूमिका नहीं निभाते। बाहर लेकर जाओ भैया उसको, ठीक है। जनन में कोई भी भूमिका नहीं निभाते। अब देखो, कैलिक्स किसे कहते हैं? देखो इधर,
ये आप देख रहे हो ग्रीन पार्ट्स बाहर का, इसको कहते हैं कैलिक्स। अब मैं इसका सत्यानाश करूंगा फ्लावर का, ठीक है। अब मैंने इस कैलिक्स के एक पार्ट्स को ये निकाल लिया। ये क्या है? इसको कहते हैं, इसको कहते हैं वाह, अब मत लिखना, वाह दल। एक पार्ट को, इस एक पार्ट को हम कहेंगे वाह दल। लेकिन इसमें देखो तो ढेर सारी ये पार्ट्स आपस में जुड़े हैं। ये देखो इधर, ये क्या हो गया? ये ढेर सारे पार्ट्स आपस में जुड़े हैं, जुड़े हैं। तो इसको क्या कहेंगे? तो हिंदी में इसको कहते हैं, जब ये सब आपस में मिल जाते हैं तो इनको कहते हैं वाह दल पुंज। हिंदी में अगर हम बात करें वाह दल और वाह दल पुंज, अगर इनकी हिंदी में बात करें तो वाह दल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हिंदी तो लिखी है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं, अगर एक है, एक वाह है, वाह दल है, तो इसको कहेंगे सीपल। और अगर हमारे ढेर सारे हैं तो ऊपर लिखा ही है, आपस में ये ढेर सारे सीपल्स आपस में मिलकर एक संयुक्त संरचना बना लेती हैं, जिसको हम कहते हैं CALYX, कैलेक्स। ठीक है। अगर एक है तो देखो इधर एक है तो सीपल, और जब कई ढेर सारी सीपल आपस में मिली तो उसको हम क्या कहेंगे? कैलेक्स। इनका मेन काम होता है क्या? बाहर से फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। जब ये फ्लावर कली अवस्था में था, आप लोगों ने देखा था, ये पूरा सा ऐसा ढका हुआ था, और यही आपकी जो कैलिक्स हैं, ठीक है, और सीपल्स हैं, ये इसके ऊपर चढ़ी हुई थी, है ना। तो ये बाहर से इनको क्या करता है? कली अवस्था में प्रोटेक्ट करने का काम, सुरक्षा देने का काम करता। ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा क्या? कैरोला। अगर कैरोला की हम बात करें तो ये है तुम्हारे कैरोला, ये कलरफुल पार्ट। ठीक है। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। लेकिन सारे के सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ मिल रहे हैं, है ना। तो जब ये सिंगल में है तो उनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे दल। इनको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? दल। क्या कहेंगे? दल। ठीक है। अब दल का मतलब इनको कहेंगे, अगर एक हमारा है तो इसको क्या कहेंगे? एक वाह दल हमारा है तो इसको सीपल कहेंगे। अगर एक हमारा दल है तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे पीटल, पीटल। अगर ये एक है, ये एक है तो क्या है? पीटल, हिंदी में दल। ठीक है। अगर हमारे ढेर सारे पीटल्स ये आपस में जुड़ गए तो इनको क्या कहेंगे? तो अब यहां पर हम पुंज लगा दें तो क्या बन जाएगा? दल पुंज। अब क्या लिख दें हम? कैरोला। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अंग्रेजी समझ लो। ठीक है। अब आता है तुम्हारा एंड्रोसियम, पोमन। ठीक है। ये हमारे एंड्रोसियम लगी हुई है। तो हमारा ये क्या है? हेल्पिंग ऑर्गन। हाँ, दल का हमने काम नहीं बताया। अब इनका काम क्या है? अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस गुड़हल को न तोड़ता तो किसको चाहिए था? है? कॉपी में भी ये चिपकेगा? तो सर हमें चाहिए था। लगती है। अच्छा वो गुलाब का फूल अगर मैं ले आऊं, एक लगा है ऑरेंज कलर का, बड़ा प्यारा सा, किसको चाहिए? है? अगर वो मैं तोड़ के ले आऊं, सर मुझको, सर मुझको, सर मुझको, क्यों?
क्योंकि ये इन कलर्स का काम क्या होता है? अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। मैं लाल गुलाब का फूल रखूं, सफेद रखूं और फिर मैं कहूं कि बेटा कौन सा चाहिए, तो मोस्टली लाल ले जाएंगे। सफेद क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं है। इसी तरह से इनका काम है। अब जैसे आप लोग शादी ब्याह में इसी तरह जाएं, जैसे अभी बैठे हैं, है ना, तो जाएंगे तो सब यही कहेंगे, ये पता नहीं है ना, कौन आ गया, है कि नहीं? कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देगा। थाली भी लेकर जाओगे तो पहले कह देंगे बारातियों को खाने दो, तुम लोग बाद में खाना। क्यों? क्योंकि आकर्षण नहीं है। लेकिन अभी हम, भले ही हमको ना बुलाया गया हो, लेकिन कोट पैंट पहनकर लहंगा वहंगा डालकर चले जाएं, है ना, तो आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। हम पहले भी वही थे, अब भी वही है, लेकिन हुआ क्या, हमने ड्रेसअप चेंज कर दिया। इसी तरह से इनका काम है आकर्षण का। अगर ये अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो कीड़े मकोड़े आकर्षित नहीं होंगे और परागण की प्रक्रिया नहीं होगी। इसीलिए कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं। जितने भी पर परागण वाले पुष्प होंगे, सारे के सारे पुष्प अट्रैक्टिव होंगे। दैट्स क्लियर। और उनमें खुशबू भी होगी ताकि कीड़े मकोड़े आकर्षित हों। ठीक है। फ्लावर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4। होते कई ढेर सारे हैं, लेकिन मेनली 4। कौन कौन से? कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि भाई ये हमको बताना है, ये बताना है कि कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहते हैं? बता सकते हैं? तो ध्यान रखना, कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर आपका ये है, ठीक है, जिसमें कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम चारों उपस्थित हो, कंप्लीट फ्लावर। और अगर इनकम्प्लीट फ्लावर की बात करता है तो इनकम्प्लीट फ्लावर वह फ्लावर होता है जिसमें से, ध्यान से सुनना, या तो एंड्रोसियम गायब होगा या तो गाइनोसियम। ठीक है, लेकिन उस फ्लावर में कैलिक्स भी होगा और कैरोला भी होगा। हेलो मोटो, खत्म हो जाए बेटा। काफी लाइक्स आ गए। चलो कोई नहीं, हैप्पी, कोई नहीं, कोई नहीं। हम तो ये चाहेंगे कि भाई जिसको जिसको मिलता जाए, मिलता जाए, है ना। तो अब देखो, कंप्लीट फ्लावर क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ध्यान से सुनना, कंप्लीट फ्लावर जिसमें कैलिक्स, कैरोला, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, जिसमें कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम चारों उपस्थित हों, कंप्लीट। ठीक है। और जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो। अगर इनकम्प्लीट होगा, कैलिक्स होगा, कैरोला होगा, एंड्रोसियम होगा, ये मेल फ्लावर कहलाएगा। दूसरा, कैलिक्स होगा, कैरोला होगा, गाइनोसियम होगा, वो फीमेल कहलाएगा। जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो, वो क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, कौन कंप्लीट कौन इनकम्प्लीट, बताओ, बता सकते हैं? नहीं। अरे मैं कंप्लीट हूं यार, मैं कंप्लीट हूं, बिकॉज मेल और फीमेल दोनों हैं, लेकिन आप लोग अभी इनकम्प्लीट हो कि नहीं हो, है ना? क्योंकि फीमेल बस है, मेल है, लेकिन अभी, अरे सीधी सीधी बता दूं, मैं खड़ा हूं, मैडम मेरी तो कंप्लीट हो गए, है ना, क्योंकि हमारे पास मेल और फीमेल दोनों हैं। क्या आप कंप्लीट है? नहीं है ना। तो इसी तरह बस याद रखना है। देख, बायोलॉजी वो फंडा है, कॉमेडी में याद करो, कभी नहीं भूलेगी। बायोलॉजी कॉमेडी में पढ़ी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो, कंप्लीट, और जिसमें मेल अलग फीमेल अलग, इनकम्प्लीट। आप इनकम्प्लीट, हम कंप्लीट। ठीक है, क्लियर? हटा दें।
अगला टॉपिक है Yes, sir. समय है ना, No, sir. है मतलब बड़ा भयंकर बोली। जब सर पूछ रहे थे तुमसे कल, तुम्हारी आवाज नहीं कर रही। अब देखो, अच्छा ये बताओ इधर पुष्प मैंने की बोला संरचना, नहीं रहता। पुष्प की संरचना। संरचना, ये क्या थी फिर सर जो अभी करवाई? ठीक है, ये भी संरचना है, लेकिन अभी सुनते जाओ। पुष्प की संरचना। अब बात आती है, एक नंबर का फिर क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, थ्योरी में भी आ सकता है। ये बताना है कि पुष्प पौधे का कैसा भाग है। पुष्प पौधे का कैसा भाग है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। तो पुष्प पौधे का कैसा भाग है, तो ध्यान रखना, रूपांतरित, रूपांतरित प्ररोह, ठीक है। अब रूपांतरित प्ररोह का मतलब क्या होता है, तो रूपांतरित प्ररोह, इधर समझ लो, रूपांतरित प्ररोह का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं रूपांतरित प्ररोह को समझाऊं, क्या जानते हो, अगर जानते हो तो हटाएं, नहीं जानते हो तो समझाएं, नहीं जानते हमें पता है, ठीक है, समझो। रूपांतरित प्ररोह, अब जैसे यहाँ पर मैं देखो आर्ट बनती नहीं है, लेकिन कोशिश भरपूर करूंगा, सबसे अच्छी आर्ट बनती है। ठीक है, इसीलिए इस बार पंपलेट में छपवा रखा है आर्ट क्लास फ्री, पहला है हाई स्कूल वालों के लिए स्पेशली, है ना। अब देखो ये हमने एक पौधा बना दिया, Yes, sir. पौधे में कितने भाग दिख रहे हैं आपको, हमें तो 2 दिख रहे हैं, बाकी आप जाने, Yes, sir. दो। ठीक है, हमें 2 दिख रहे हैं, कौन कौन सा, तो पहला है रूट सिस्टम और दूसरा है सूट सिस्टम, मीन्स रूट सिस्टम और सूट सिस्टम, ठीक है। अब ये बताओ, ये जड़ तंत्र है, Yes, sir. ये तना तंत्र है, Yes, sir. ठीक। अब तने के ऊपर कुछ भी निकले, सब के सब रूपांतरित भाग कहलाएंगे। तो तने का ये क्या है, पुष्प क्या है, रूपांतरित भाग है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट है, मीन्स तने का रूपांतरित भाग है। फ्लावर क्या है, तने का रूपांतरित भाग। क्लियर है, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, फ्लावर क्या है, तने का रूपांतरित भाग। तो लिख लो इसको भी कहीं पर भी, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, पुष्प तने का रूपांतरित भाग होता है। सर 50 भी हो गया है। हैं? पहले लिख लो। हो गया, मैंने लिख लिया, ये देखिए। हो गया, Yes, sir, हो गया। चलो बाकी कल करवाते हैं, ठीक है।